हेलो, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं 1 मार्च का आपका गणित का पेपर है। हम नहीं चाहते कि बच्चों आपका 6 नंबर कहीं गलत करके आए। ठीक है बच्चों, हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो 6 नंबर के आने की ज्यादा संभावना है, उसी सवाल को हम आपको डिस्कस करेंगे बच्चों। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है बच्चों, ये 6 नंबर आपको दिलाएगा बहुत आसानी से, बहुत आराम से, खाली समझिएगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 6 नंबर आप किस किस चैप्टर से बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक आपका आता है ऊंचाई और दूरी, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उससे बनता है। दूसरा आपका चैप्टर है बच्चों अपृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपके क्या बनते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मतलब 6 नंबर के ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं सवाल पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी दिखेगा। देखिए कितनी बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कारा एक 80 मीटर चौड़ी, पहले एक बार हम बात डिस्कस कर लेते हैं कितनी एग्जाम में आया है। 2020 में भी आया है, 2023 में आया बच्चों, 2024 में आया, तो 2025 में आना श्योर है। ये नहीं सोचेंगे कि सर 2024 में आया तो 2025 में नहीं आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, उसमें से एक सेट में आ गया 2024 में आया था, तो 2025 में आना तय है बच्चों। ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने को और क्या लगे बच्चों, समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे। तो बना लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, पहले तो देखिए क्या बनाते हैं, पहले एक सड़क बना लेते हैं। ये बच्चों आपका सड़क है, सड़क के आमने सामने क्या लगे, 2 समान लंबाई के खंबे लगे। तो देखिए हमने खंबे लगा दिए दोनों समान। ठीक है, आगे चलिए। 2 खंबे लगे, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कह रहा सड़क के किसी बिंदु पर, तो मान लीजिए बिंदु यहीं पर है, कहीं भी ले लीजिए। ठीक है बच्चों, कह रहा सड़क के किसी बिंदु पर खंभों के शिखर पर, यहाँ बिंदु कोई पी है, मान लीजिए बच्चों कोई पॉइंट पी है, इससे शिखर मतलब इसके ऊपर हिस्सा को देख रहे हैं, एक बार इस खंभे को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण क्या था बच्चों, नीचे से ऊपर देखते हैं, इनको भी मिला देते हैं पहले। ठीक है, मिला दिए। अब देखिए यहाँ कोण कितने 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 डिग्री बच्चों, कह रहा 60 डिग्री। जैसे जैसे कोण ये आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है, 30 डिग्री। बात समझ आ गया। ठीक है, आगे चलिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें खंभों की ऊंचाई निकालना है, मतलब एच, हमको ये नहीं पता। यदि ये निकल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा एच है, क्योंकि दोनों समान लंबाई भैया क्या लगे, खंभे लगे। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है कि कड़ी 3 का मान यूज करिए, कितना, 1.73। चलिए बिल्कुल यूज कर लेंगे। ठीक है, और क्या पूछा है, खंभों से बिंदु के बीच की दूरी बताइए। इनकी बीच की दूरी भी निकालना बच्चों, मतलब सड़कों के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए, अब ये कितने मीटर चौड़ी सड़क है बच्चों, देख लेते हैं। 80 मीटर है, 80 मीटर आपका चौड़ी पूरा सड़क है बजा, ये 80 मीटर है, यहाँ से लेकर बच्चों पूरा हो जाएगा। बात को समझ गए। यदि बच्चों हम यदि ये इसे यक्स माने, ये मान लीजिए आपकी दूरी कितनी है, यक्स है बाई चांस, तो ये वाला कितना आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। कहेंगे टोटल में से इसको घटा देंगे तो यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कहेंगे 80 माइनस, कितना आएगा, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। ठीक है, अब आपको पता नहीं जो खंबे होते हैं हमारे क्या होते हैं, लंबवत 90 डिग्री पर होंगे। ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कड़, क्या कड़ से हमें कुछ मतलब है, कुछ निकालना है नहीं, तो लाल बटे कक्का आपके पास है। ट्रिक आपको निकालना होता है लाल बटे कक्का। क्या हमें क्या चाहिए, कड़ से कोई मतलब है, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मतलब, हमें खाली ऊंचाई से और आधार से मतलब है। तो ऐसा है, जो लंब और आधार से रिलेशन कौन है, tan थीटा। तो यहाँ से जाएगा tan थीटा। हाँ, आप देखिए त्रिभुज कौन से लेंगे, कहेंगे 2 त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज है, ये वाला। तो यहाँ नामकरण कर लेते हैं, पहले ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो गया, ये डी। कोई दिक्कत। एक बार त्रिभुज लेते हैं बच्चों, ए बी पी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, tan 60 अंश, कोण कितना डिग्री बच्चों, tan 60। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बच्चों आपका ये है एच, आधार कौन सा त्रिभुज है, एक्स है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan 60 अंश का मान क्या था बच्चों, कड़ी में 3 होता है, तो हो जाएगा एच बटे एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इसके बटे 1 करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा, देखिए एच बराबर हो जाएगा एक्स कड़ी में 3, एक्स कड़ी में 3। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है बताइए। हमने त्रिभुज अभी ये लिया, अब त्रिभुज ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पी सी डी में या डी सी पी में।
लिखेंगे पुनः त्रिभुज DCP में, DCP में वही क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा ही होगा। tan थीटा यहाँ कोण कितने डिग्री के कहेंगे, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, लंब बच्चों आपका यही होगा H, आधार, आधार क्या होगा कहेंगे सर, ये होगा, ये तो आधार है 80 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए tan 30 अंश का मान रखिए, यहाँ मान रखिए tan 30 अंश मान था 1/3 ये H आपका रहेगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बराबर में मैं इधर इसका इधर हुआ, इसका इधर हुआ, तो इधर से हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बराबर इधर गुणा करेंगे हो जाएगा कड़ी में 3H। समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, H निकालना है तो निकल जाएगा। यहाँ देखिए H का मान रख दे, यहाँ पर समीकरण 2 में रख दे तो काम बन जाएगा कुछ। तो लिखेंगे H का मान समीकरण 2 में रखने पर, H का मान समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए रखते हैं, देखिए 80 माइनस रहेगा एक्स रहेगा ही, बराबर है कड़ी 3 रहेगा गुड़े H का मान कितना आया, एक्स कड़ी में 3 कितना आया, एक्स कड़ी में 3। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे 80 माइनस एक्स हो जाएगा, कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे कड़ी हट जाएगा, खाली 3 आएगा तो 3x हो जाएगा। एक्स के पास जाएगा तो 80 इधर हो जाएगा, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस, तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। घटा देंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 में से एक जगह कहेंगे 2x हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिए कितना आ गया 40। एक्स मान बच्चों कितना आ गया 40, ये दूरी 40 आ गया बच्चों। तो 80 में से 40 घटाएंगे तो वो भी दूरी कितना आएगा 20 मीटर। कोई दिक्कत, तो वही पूछा था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं PC की दूरी, कोई दिक्कत बच्चों। ये दूरी कितना आ जाएगा, यदि हम आपको PC से दूरी बताना चाहे तो कितना होगा, 80 में से 40 घटाएंगे कहेंगे BC। यहाँ यदि लिखिए PC बराबर हो जाएगा तो कहेंगे 80 माइनस 40, क्यों, एक्स मान कितना है 40, घटा देंगे कितना आ जाएगा, PC बराबर हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। मतलब हमने दूरियां निकाले, दोनों सड़क के बीच की दूरियां, एक आया आपको बच्चों 40 मीटर, दूसरा आया आपका 20 मीटर। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, एक बार घटा लेते हैं, सही गलत हो रहा है क्या बच्चों, अर्थ नहीं देख लेते हैं। ये दूरी आपका कितना आ गया 40, अगला भी कितना आ गया बच्चों 40 ही आएगा ना, कहीं सवाल तो गड़बड़ तो नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना है आपका। कहाँ कहीं तो गड़बड़ होगा बच्चों। अच्छा 1 मिनट बच्चों, देखिए गलत हो गया सवाल, ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये ही तो गलत, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, काटेंगे बच्चों 20 चौका 80, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप बताइए ये दूरी 20 आ गया तो 80 में से 20 जाएगा, अगला कितना आएगा 60। चलिए थोड़ा सा हम लोग काटने में गलत कर दिए, ये आपका कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक हमने निकाल लिया। दोनों सड़कों के बीच की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। अब हमें निकालना है कि खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। अच्छा खंभे की ऊंचाई क्या निकालना, मतलब एच का मान ही निकालना है। तो देखिए यहाँ दिए गए एच बराबर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे एच बराबर एक्स कड़ी में 3 है, एच बराबर आपका एक्स कड़ी में 3, तो एच बराबर एक्स वैल्यू बच्चों कितना रखेंगे, जल्दी से बताइए क्या रखेंगे, कहेंगे सर हम रख देंगे 20, एक्स वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 कड़ी में 3। बाकी आपसे प्रश्न में क्या कहा कि कड़ी 3 के मान कितना यूज करिए 1.73, तो हम लोग चलिए गुणा करते हैं 1.73, तो गुणा कराएंगे बच्चों, दो 3 हो जाएगा 6 और दो 7 14 और 2 1 कम 2 1 3। आप देखिए दशमलव क्या आ जाएगा, एक वर्ग का आ जाएगा, तो मतलब 346 मतलब 34.6 मीटर ये क्या आ जाएगा खंभों की ऊंचाई निकल जाएगी। दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी बच्चों, आपका आ गया 34.6 मीटर, ये दोनों खंभों की ऊंचाई निकल गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक हमारी यही सवाल थे 6 नंबर का, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। ठीक है, यदि फिगर बनाना आ गया तो सवाल आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपको हम अगला बता रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। 2023 और 24 में आया हुआ, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है बच्चों। कोई मंदिर है बच्चों, हम मंदिर पहले बना लेते हैं। फिगर देखिए आसान है ऐसे। ये मंदिर है, ये बच्चों क्या है, मंदिर। यदि लिखना तो लिख दीजिए मंदिर आपका है, ठीक है। ये मंदिर है, इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों, 15 मीटर। तो ये आपका मान लीजिए बच्चों 15 मीटर, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे चलिए। कह रहा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, कोई सड़क है बच्चों, पहले सड़क नीचे बना लेते हैं। ये आपकी सड़क है, ठीक है। सड़क के क्या कह रहा है, देखिए यहां से देखिए, कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष के सड़क के दूसरी ओर बने भवन, कोई भवन मतलब घर है, तो घर बना लेते हैं, ठीक है। घर बन गया। कह रहा है भवन के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन शीर्ष से उन्नयन कोण बच्चों। उन्नयन कोण क्या आता है, भवन के शीर्ष से उस मंदिर को देख रहे हैं, तो बच्चों हम लोग मिला देते हैं। चलिए मान लीजिए है, ठीक है, मिला दिए। मतलब घर के, ये आपका क्या है, भवन, क्या है, भवन, ठीक है। कोई दिक्कत है, परेशानी, आगे चलिए। शीर्ष से देखने पर उन्नयन कोण कितना बच्चों, 30 डिग्री। एक हम लोग क्या बनाते हैं, क्षैतिज रेखा बनाएंगे तभी ना बनेगा। एक क्षैतिज रेखा बना, ये कोण कितना डिग्री बच्चों आपका, कह रहा है आपका कितना है, 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग 30 डिग्री भी रख दे रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, फिर प्रश्न पढ़िए। तथा भवन के पाद बिंदु से, भवन बच्चों ये है, भवन के पाद मतलब बच्चे भवन का निचला हिस्सा, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से आनवन कोण 45 डिग्री है, तो भैया 45 डिग्री बना लेते हैं। कह रहा है भवन के पाद का आनवन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो चलिए पाद बिंदु है, 45 डिग्री बना लेते हैं। ये कोण आपका कितना दिया है बच्चों, 45 डिग्री, 45 डिग्री। कोई दिक्कत है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, और कह रहा सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई कितना हमें सिद्ध करना है, लाना है आपको 5, 3 प्लस कड़ी में 3, ठीक है, ये लाना है। अच्छा बच्चों, ये मंदिर ये नहीं था, मंदिर आपका ये था, घर आपका ये है, उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा दिया जाए, तो इसे तो आपका घर है। ये आपका क्या है, भवन है। ये आपका बच्चों क्या आपका भवन है, ये आपका क्या है, मंदिर है। तभी बोला था ना कि भवन की पाद बिंदु से बच्चे भवन यही है, पाद बिंदु इस नीचे हिस्सा से कितनी दूरी है, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये कितना आपका 15 मीटर। बिल्कुल, अब तो आसान से हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। लाजिए एक बार देखते हैं, फिगर में आपको दिख रहा है नहीं पूरा स्क्रीन, ठीक है सर, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें देखिए दिया क्या था, ऊंचाई दिया था, क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, मतलब बच्चों एच बराबर था, ये आपका क्या है, एच बराबर। तो चलिए भवन की ऊंचाई मतलब ये मान लीजिए बच्चों ये 15 है, तो ये भी कहेंगे सर 15 होगा, क्यों होगा आपको पता होना चाहिए, ये भी 15। ये आयत है बच्चों, आयत के आमने सामने क्या होंगे, बराबर। ये मान लीजिए बच्चों एच है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब नामकरण कर लीजिए। ये मान लीजिए आपका ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, आपका ई है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए त्रिभुज आपको दो प्रकार के, ये तो एकांतर कोण से जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा 45 डिग्री एकांतर कोण से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए बच्चों आधार कितना आपका एक्स है, एक्स ये भी होगा, कहेंगे सर एक्स ये भी तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि आयत है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आइए त्रिभुज, यहाँ देखिए थोड़ा बनाया है त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे कौन सा, देखिए क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री कड़ लंब आधार से मिले रिलेशन है, मतलब है, तो त्रिभुज लेंगे ए डी ई में, पहले ऊपर ले लें त्रिभुज ए डी ई में क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा, थीटा हमारे बच्चों यहाँ कोण कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 क्या आता है बच्चों, लंब बटे आधार, लंब बच्चों कितना आपका एच, क्योंकि त्रिभुज आपका यही ले रहे हैं ये वाला, तो लंब बटे आधार एच बटे एक्स हो जाएगा। tan 30 अंश का मान कितना था, 1 बटे कड़ी 3 बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स। इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो कड़ी में 3 और एच। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1।
ठीक है, इसी प्रकार आते हैं बच्चों, त्रिभुज कौन से लेंगे, कहेंगे सर त्रिभुज ये वाला, क्योंकि त्रिभुज आपको ये बना है, ये कोण बना है, त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। चलिए बच्चों ए बी सी में लेते हैं। देखिए ये जानते हैं आपको 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। ये देखिए लंब आधार रिलेशन आप कहिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा मान बच्चों यहाँ कितना 45, तो हो जाएगा tan 45। लंब बच्चों आपके कितना कहेंगे, ये है आधार आपका x है, तो 15 बटे हो जाएगा x, tan 45 से समान होता है 1/1 हो जाएगा 15/x। बच्चों तिर्यक का गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर। चलिए ये हम नहीं दिया तो मीटर, क्योंकि मीटर में दिया तो मीटर मान लिया। देखिए यहाँ में अब एक्स वैल्यू बच्चों कितना आ गया 15 मीटर आ गया, तो यहाँ रख देंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो एक्स देखिए हमें क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 देखिए ध्यान से, कहेंगे सर एक्स का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए बच्चों रखते हैं ध्यान से, देखिए एक्स वैल्यू कितना है, देखिए एक्स बराबर यही है ना, एक्स बराबर कितना है, कड़ी में 3 एच है, तो एक्स जो है रखेंगे कितना 15, तो 15 रख दीजिए, बराबर जाएगा कड़ी में 3 एच। अब एच का मान निकालेंगे बच्चों कितना जाएगा 15 बटे कड़ी में 3 बराबर जाएगा एच। कोई दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, 15 कड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर नीचे परमेयीकरण करेंगे, कड़ी में 3 बराबर एच। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 15 कड़ी में 3, कड़ी में कड़ी गुणा कर कड़ी हट जाएगा 3 आएगा, बराबर 3 5 15, तो 5 कड़ी में 3 बराबर जाएगा एच। क्या निकालना, एच का मान निकाला। क्या एच यही निकालना था, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं निकालना है, आपको निकालना ये भवन है। तो भवन की ऊंचाई बच्चों का पूरा है ऊंचाई है, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, अतः भवन की ऊंचाई, चलिए बच्चों भवन की ऊंचाई बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब सीई है, मतलब ईसी है, तो ईसी बराबर हो जाएगा बच्चों, कहेंगे सर ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तभी ने टोटल लगा, तो कहेंगे सी डी प्लस डी, तो सी डी प्लस डी। चलिए सी डी मान कितना है आपका 15 दिया था, 15 हो जाएगा, प्लस डीई, डी के मान बच्चों कितना है आपका, कहाँ है, डी के मान एच है, एच, ठीक है, ये आपका क्या है एच है। चलिए अब यहाँ से देखिए 15 रहेगा, एच का मान रखिए, एच का मान आपका कितना है 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3। अब देखिए 5 ले लीजिए कामन, तो कामन लेंगे तो ऊपर देख लीजिए, ये देख लीजिए, देखिए यहाँ से आ जाएगा 5 जब ले लेंगे बच्चों कामन, देखिए 5 लेंगे कामन तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 तियाँ 15, 3 प्लस कड़ी में 3, यही बचेगा बच्चों, क्योंकि 5 एक कम 5 एक कट जाएगा, ये आपका मीटर, यही आपको लाना था। देखिए क्या यही भवन की ऊंचाई लाना था, 5 क्वेश्चन में 3 प्लस कड़ी में 3, यही बच्चों आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ से हमारे हमने जो 2 सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजें समझ में आ गए हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से हमारे ये कौन चैप्टर थे, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब ऊंचाई और दूरी, ये कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। जल्द से हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, ये क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसको करा देंगे। हम नहीं चाहते कि 1-2 घंटा का लेक्चर देखिए, 2 घंटा का लेक्चर न देखकर आप खाली 15-20 मिनट का लेक्चर देखेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर रहेगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों मन लगा के क्या करिए, पढ़िए, अपने एग्जाम के लिए बेस्ट दीजिए, ठीक है बच्चों, बाय।